क्यों कुत्ते चांद को देखकर भौंकते हैं, कहानी और रहस्य। बहुत समय पहले की बात है जब जानवर और प्रकृति के बीच एक खास संबंध था। उस समय कुत्ते और चांद के बीच भी एक गहरा संबंध था जो आज की कहानी का मूल है। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी गांव का सबसे वफादार और समझदार कुत्ता था। उसके पास एक अद्वितीय गुण था, वह रात के समय चांद से बातें करता था। हर रात जब चांद आसमान में निकलता, टॉमी एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर चांद से बातें करता और अपने दिन भर के अनुभवों को साझा करता। चांद भी उसे ध्यान से सुनता और टॉमी के सवालों का जवाब देता। चांद और टॉमी के बीच ये संवाद एक गहरे दोस्ती के रूप में बदल गया था। वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। चांद और टॉमी की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटी। गांव में एक नया शिकारी आया जिसे जंगली जानवरों का शिकार करने में बड़ा आनंद आता था। उसे यह बात अजीब लगी कि हर रात एक कुत्ता चांद को देखकर भौंकता और अजीब सी आवाजें निकालता है। उसने सोचा कि शायद कुत्ते में कुछ खास बात है और वह इसका फायदा उठा सकता है। उसने योजना बनाई कि वह टॉमी का अपहरण करेगा और उसे राजा के पास लेकर जाएगा ताकि राजा उसे इनाम दे। शिकारी ने एक रात टॉमी को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। टॉमी चांद से बातें नहीं कर पा रहा था और बहुत उदास था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है। इधर चांद भी अपने मित्र टॉमी को मिस कर रहा था। उसने आसमान से देखा कि टॉमी एक पिंजरे में कैद है। चांद ने अपनी रोशनी को तेज किया और उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा उत्पन्न की। चांद की इस चमक ने शिकारी को चौंका दिया और उसने डर के मारे टॉमी को छोड़ दिया। टॉमी फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन उस घटना के बाद वह कभी भी पहले की तरह चांद से बात नहीं कर पाया। शिकारी की दखलंदाजी ने उसकी उस मासूमियत को खत्म कर दिया था जिससे वह चांद से बात करता था। अब टॉमी हर रात चांद को देखकर सिर्फ भौंकता था, मानो वह अपनी पुरानी दोस्ती को याद कर रहा हो, लेकिन वह संवाद फिर से नहीं हो सका। समय बीतता गया और टॉमी बूढ़ा हो गया। उसकी मृत्यु के बाद गांव के अन्य कुत्ते भी रात में चांद को देखकर भौंकने लगे। कहा जाता है कि टॉमी की आत्मा आज भी कुत्तों के रूप में जीवित है और जब भी कोई कुत्ता चांद को देखकर भौंकता है तो वह टॉमी की वही पुरानी पुकार होती है जो चांद से संवाद करने की कोशिश करती है।